अभी हम लोग जो सनातन की, वेदांत की ये सब बातें करते हैं, ये भगवान भाष्यकार अर्थात शंकराचार्य जी के कारण ही कर पाते हैं। आप ये समझिए कि उन्होंने इतने कम समय में इतना अधिक प्रचार किया और इतना प्रभावशाली प्रचार किया, जिसके कारण अभी तक बीच में कई सौ वर्ष जो थे मुगलों के निकल गए, मुगल लोगों के। और हमारे धर्म को उन्होंने इतना भ्रष्ट किया, समझो औरंगजेब के समय पे या अन्य शासकों के समय पे कई मण जनेऊ अर्थात इतने ब्राह्मणों का विनाश होने के बाद में वो भोजन करता था। तो उन ब्राह्मणों में कितनी निष्ठा पूज्यपाद ने भरी होगी पूर्व में, कि वो ब्राह्मणों ने अपने धर्म को नहीं त्यागा और वो इतने मन जनेऊ जलते थे, क्योंकि उनको कहा जाता था या तो तुम जनेऊ उतार दो, अपना वैदिक धर्म जो है हमारा वैदिक संस्कृति को त्याग करके मुस्लिम बन जाओ। लेकिन वो मुस्लिम बनते नहीं थे। फिर बाद में अभी भी वही परंपरा चल रही है। अभी तक हम लोग जो जितने भी आचार्य हैं, आज हम तो कह रहे थे नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आप इस श्लोक को फिर से एक बार सुन ले। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। भगवान नारायण से हमारी गुरु परंपरा शुरू है। पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर श्रद्धे शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर जो वर्तमान हैं, वो तो हमेशा इस बात को बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो किसी से नष्ट होने वाली नहीं है। हमारा जो पद है वो हरि और हर के तेज से है। हमारा कोई नियुक्ति कोई वोटिंग नहीं करती, हमारी नियुक्ति कोई तुम्हारा लोकतंत्र नहीं करता। सुन ले मोदी, आज यदि भारतवर्ष में कोई निडर और मुंह पे चोट मारने वाले सन्यासी, विरक्त और इतने बड़े पद पर बैठे हुए कोई है महापुरुष, तो वो वही है पुरी के पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी। अब कोई भी आचार्य अपने भक्तों के सामने कितना भी बड़ा बन जाए, क्योंकि भक्तों के लिए तो उनके गुरुदेव बड़े ही होते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन सारे जैसे नदियां मिलकर समुद्र में मिलती हैं, फिलहाल सारे शंकराचार्य भी उनको प्रणाम करते हैं। उनसे बड़े उम्र में स्वरूपानंद जी थे, लेकिन स्वरूपानंद जी का शरीर शांत हो गया, तो अभी केवल जो है वही हैं। और उसमें कई सारी परंपरा के बारे में वो ये बोलते हैं, हम तो उनको सुनते रहते हैं, दर्शन इत्यादि तो लाभ लेते रहते हैं। तो क्लिष्ट आप लोग कह रहे थे, सही कह रहे थे, उनकी वो तो क्लिष्ट ही है। एक बार इस बारे में चर्चा हुई थी कि आपकी शैली इतनी क्लिष्ट क्यों है। किसी ने बोला, प्रार्थना की, कहने लगे कि भाई देखो, यदि हम भी क्लिष्ट नहीं बोलेंगे तो ये कुछ दंडी स्वामी उनसे बोले, शंकराचार्य जी जो हैं निश्चलानंद जी, उनसे कुछ और दंडी स्वामी बोले। वो दंडी स्वामी कहने लगे, महाराज जी हमने आपको सुना और सुन के हमें लगा कि हम कहीं सही सही सुन रहे हैं, नहीं तो आजकल तो जो वक्ता जो हैं या बोलने वाले जितने भी महात्मा हैं वो काफी नीचे स्तर पर बोलते हैं, तो हमें तो मजा ही नहीं आता, उसमें आनंद ही नहीं आता, वेद वेदांत का जो गंभीर प्रवेश है वो मिलता ही नहीं। तो आप इतना ऊंचे स्तर से बोलते हैं, तो कम से कम हम जैसे सन्यासियों को लगता है कि अभी भी पृथ्वी पे कोई महापुरुष है जो उसी स्तर से बोलते हैं जो हमारा उपनिषद का ऋषि जहाँ बोलता है। तो उनकी शैली के बारे में तो ये बात आई। बाकी वो हरि और हर के तेज से बोलते हैं कि हरि हर के तेज से हम नियुक्त होते हैं, कोई ऐसे हमें नियुक्त नहीं करता, तो इसलिए मोदी सुन ले या गोदी सुन ले, कोई भी सुन ले, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप लोग इस बात को धरातल पर उतारने की कोशिश करना या तो आजमा के देखना, क्योंकि शंकराचार्य जी के पद पर जो बैठे हुए हैं वो साक्षात शंकराचार्य ही हैं, इसीलिए उनकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ, पूरी पीठाधीश्वर जी की भी। मेरी निगाह में इतने महात्मा आए, हमने कितने महात्माओं के संपर्क किए, लेकिन आज भी इतने बड़े तपस्वी होते हुए, तपस्वी क्योंकि कई सारे गुफाओं में समाज के बीच रहते हुए तपस्वी होना बड़ा कठिन है। समाज के बीच में रहते हुए इतने तपस्वी, और इतनी तपस्या के कारण ही उनकी इतनी हिम्मत है
मैंने आज तक किसी महात्मा में इतनी हिम्मत देखी नहीं। निकट से जानता हूँ बहुत सारे महात्माओं को, तो महात्मा एक बार स्टेज से कुछ बोल देते हैं, बोल के फिर माफी मांगने के लिए वो सुलहबाजी करते रहते हैं उनसे, नेताओं से। मैंने आज तक कोई कॉम्प्रोमाइज पूज्यपात पूरी पीठाधीश्वर जी के जीवन में देखा नहीं है। जिसको बोल दिया सो बोल दिया, वो पीछे पीछे ही आएगा पलट के उसको, क्योंकि उनके अंदर बहुत निष्प्रहता है और जो सन्यास का उत्कृष्ट एक स्तर है वो उनके अंदर विकसित है। तो अभी तो मुझे वो बहुत ही बढ़िया महात्मा नजर आते हैं। तो कभी जब भी मौका मिलता है कभी दर्शन कर लेते हैं, सत्संग का लाभ ले लेते हैं। तो आज शंकराचार्य जी की जो जयंती है, आद्य शंकराचार्य जी की, आप समझो अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद। समझो, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्य, षोडशे कृतवान भाष्य कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिर अभ्यगात। क्या मतलब हुआ? 8 वर्ष के जब वो थे तो चारों वेद को उन्होंने पढ़ लिया था। इससे स्पष्ट होता है कि वो भगवान शंकर के अवतार थे, क्योंकि यदि वो भगवान शंकर के अवतार नहीं है तो 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में कोई निष्णात हो ही नहीं सकता। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 वर्ष की आयु में सारे शास्त्रों में पारंगत। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष की आयु में तो भाष्य लिख दिया उन्होंने सब। और द्वात्रिंशे, द्वात्रिंशे बोलते हैं 32 को, 2 और 3 से 30, 32 हो गए। 32 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने अपना शरीर जो था वो पूरा कर लिया। अब देखो, इतना फास्ट केवल वो ही चल सकता है जो अवतार ही हो, अन्य के बस की बात नहीं है। आप लोग भाष्य देखिए, भाष्य में आपको समझ नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी, इतना मर्म है, इतना गंभीर है भाष्य। वो सारे भाष्य उन्होंने 10 उपनिषदों पे भाष्य कर दिए, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य कर दिया, श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य कर दिया, अनेकों रचनाएं उन्होंने कर दी। ये कोई साधारण बात नहीं थी। आज जो है, हम जब ये प्रस्थानत्रयी पढ़ते हैं, प्रस्थानत्रयी पढ़ने के लिए हमें पहले लघु सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके प्रस्थानत्रयी पढ़ेंगे, सारे प्रकरण साथ पढ़ेंगे, तब भी कहीं समझ में आती है कि नहीं आती है। लेकिन उन्होंने तो इतनी कम उम्र में भाष्य कर दिए। विष्णु सहस्त्र नाम पर भी उनका भाष्य है। भगवत गीता पे है, प्रश्नोपनिषद, कटकेन, ईश, तैत्रीय, ऐत्रीय, श्वेताश्वतर, कठोपनिषद, छांदोग, मांडुक्य, मुंडक, सब पर उनका भाष्य है। और उनका जिन पर भाष्य है उन्हीं उन्हीं को प्रस्थानत्रयी में प्रवेश है। प्रस्थानत्रयी माना 10 उपनिषदें, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। प्रकरण ग्रंथों की भी झड़ी लगा रखी है। उपदेश शास्त्री, किसी को यदि प्रारब्ध के विषय में कोई शंका हो, प्रारब्ध है कि नहीं, उपदेश शास्त्री पढ़ ले। और अनेकों प्रकरण ग्रंथ वो होते हैं जो वेदांत के, हमारे उपनिषदों के सिद्धांत को, मतलब वेदांत के प्रकरण ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं, अन्य प्रकरण ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं। प्रकरण ग्रंथ के साथ वेदांत शब्द और जोड़ लेना तो बात समझ में आ जाएगी। तो वेदांत के प्रकरण ग्रंथ वो होते हैं जिनमें आप जो है वेदांत का जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, जगन मिथ्या और ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मात्मिक बोध के लिए वो बार बार जो सिद्धांत की बात करते हैं, ऐसे कई प्रकरण ग्रंथ उन्होंने रचे। विवेक चूड़ामणि बड़ा प्रसिद्ध है, और आचार्यों से हमने ऐसा सुना है कि विवेक चूड़ामणि उनका अंतिम शास्त्र है, मतलब उसके बाद शास्त्र रचना नहीं हुई। और विवेक चूड़ामणि की ऐसी बात है कि उसको एक आरंभिक जिज्ञासु भी पढ़ सकता है, और जो कुछ कोटि पहुंचा हुआ है, कुछ चला हुआ है, कुछ कदम आगे गया हुआ है, वह भी विवेक चूड़ामणि का लाभ ले सकता है। 10 श्लोकी है, 1 श्लोकी है, पंचीकरण है, आत्मबोध, अप्रोक्ष अनुभूति, साधना पंचकम, निर्वाण शतकम, मनीषा पंचकम, यति पंचकम, वाक्य शुद्धि, तत्व बोध, वाक्य वृत्ति, सिद्धांत तत्व बिंदु, निर्गुण मानस पूजा, कितने सारे प्रकरण ग्रंथ उनके हैं। एक चीज और है, समझो आप, कई लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि आचार्य जो थे भगवत पाद पूज्य आद्य शंकराचार्य जी, वो केवल अद्वैत वेदांत पर बोलते थे, और वो तो केवल जो है उनका तो हृदय जो था वो शुष्क था, अर्थात भक्तिमय नहीं था। ये सरासर गलत बात है। उनके द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ ही आधी दुनिया कर रही है। बहुत से उनके स्तोत्र हैं जो लिखे उन्होंने भक्ति भावना के। गणेश जी की स्तुति के लिए देख लो, गणेश पंचरत्नम है, गणेश भुजांगम है,
शिव जी की स्तुति के लिए देख लो, काल भैरवाष्टकम है, 10 श्लोक की स्तुति है, दक्षिणामूर्ति अष्टकम है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम है, दक्षिणामूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम है, मृत्युंजय मानसिक पूजा है, वेदसार शिव स्तोत्रम है, शिव मानस पूजा है, शिव भुजंगम है, बहुत सारे उन्होंने शिव स्तुति के भी। शक्ति के देख लो, अन्नपूर्णा अष्टकम है, आनंद लहरी है, कनकधारा स्तोत्र, कितना प्रसिद्ध स्तोत्र है कनकधारा। भिक्षा लेने गए थे, माई के पास कुछ भी नहीं था, उन्हें लगाए माई गरीब है, भिक्षा कैसे देगी, उन्होंने याचना की, उन्होंने कनकधारा स्तोत्र लिख के वर्षा करा दी थी सोने की। कनकधारा स्तोत्र है, किसी को धन की प्राप्ति करनी होती, कनकधारा स्तोत्र का अनुष्ठान कराता है। आप लोगों में से किसी को यदि वित्त की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, या तो कनकधारा स्तोत्र खुद करो, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बैठा के कनकधारा स्तोत्र करवा लो, धन आएगा ही आएगा। कल्याण वृष्टि वस्तु है, गौरी दशकम है, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम है, और देवी चतुष्कोटि उपचार पूजा है, सौंदर्य लहरी है, प्रसिद्ध जो शास्त्र है, दलिता पंचरत्न में, ये सब भक्ति के तो हैं। विष्णु जी के अवतारों को लेकर भी उन्होंने लिखे। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये तो सिर्फ अद्वैत वेदांत की ही बात करते थे, भक्तिमय नहीं, अधिकारी भेद से वो देते थे। भले ही कर्म कांड को मंडन मिश्र के साथ, मंडन मिश्र का जो सिद्धांत था वो मीमांसा का था, मंडन मिश्र जी जो थे वो मीमांसा के थे, लेकिन उन्होंने, आज आप ये देखिए, यदि सबसे अच्छा कर्म कांड कोई करने वाले लोग होंगे तो वो शांकर पीठ के ही पंडित होंगे। जो शंकराचार्य जी के आश्रम हैं, शंकराचार्य जी की परंपरा से चलने वाले, उनके जो पंडित होंगे वो ही कर्मकांड सबसे सुंदर करेंगे, क्योंकि भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी का अपना कोई सिद्धांत नहीं था। जो वैदिक सिद्धांत है वही मेरा सिद्धांत है, जिसको वेद स्वीकार करता है उसी को मैं स्वीकार करता हूं। बस उस वेद सिद्धांत में से उन्होंने बौद्धों को करने के लिए परास्त एक अद्वैत वेदांत पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन वो विशेष ध्यान लोगों को लगता है, उसके साथ साथ जो है इतने सारे भक्तिमय स्तोत्र भी रच दिए। लोगों को वो इसलिए अद्वैत वेदांत ज्यादा पसंद आया क्योंकि टक्कर जो थी बौद्धों की उसी से हो रही थी, घस्सा घस्सी, बाकी से उनकी कोई खास टक्कर नहीं हो रही थी। बौद्धों को की टक्कर जो हो रही थी अद्वैत वेदांत से ही हो रही थी। वस्तुतः देखो तो कर्मकांड से भी हो रही थी, क्योंकि कर्मकांड बौद्धों ने बिल्कुल छुड़ा दिया था हमारा। बौद्धों की बातें ऐसी होती थी कि वो हम जो श्राद्ध करते थे, तो श्राद्ध करने का हमारा पिंडदान इत्यादि होता तो उसका वो कटाक्ष करते थे। वो क्या कहते थे कि देखो एक घड़ा लेके आओ और उस घड़े को पानी में डुबो दो, और वो पानी में डूब गया, क्या वो घड़ा अपने लिए कुछ कर सकता है? मरा हुआ आदमी क्या करेगा, उसके लिए क्या पिंडदान करना, तुमने उसके लिए पिंडदान कर दिया। अनेकों ऐसी कहानियां बनाते थे वो लोग कि जिससे बिल्कुल ये साबित कर देते थे, सामने वाले को ये समझ में आ जाता था कि ये कर्मकांड जो हमारे हैं, हम जो ये श्राद्ध इत्यादि करते हैं, अन्य करते हैं, इनका कोई लाभ नहीं है। ऐसी कहानियां उन लोगों ने बना दी थी। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने इतना पुरजोर विरोध करके उनको धूल चटाई। 3000 किलोमीटर पड़ता है बद्रिका आश्रम से कालड़ी गांव जो उनका गांव है, और पूरे भारत में घूमे। कोई घोड़ा गाड़ी तो थी नहीं कोई, और घोड़ा गाड़ी पे तो सन्यासी चढ़ भी नहीं सकता, घोड़ा गाड़ी पे चढ़ने का सन्यासी को अधिकार नहीं है, नहीं तो स्नान करना पड़ता है। उस समय तो घोड़ा गाड़ी का ही तो जमाना था, तो घोड़ा गाड़ी पे तो चढ़ने का मतलब नहीं है। और वहां से 3000 किलोमीटर को कवर करना, पूरे भारत में घूमना। और देखो एक और बात, ये बातें हम इसीलिए बता रहे हैं कि लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो टूटे। वो कोई कहता है कि नारी नरक का द्वार, ये तो नारी नारी को कुछ हल्के में लेते थे, नारी को हल्के में लेते थे। तो एक तो सिद्धांत ये देख लो, यदि वो नारी को हल्के में लेते तो ये शक्ति की स्थापना, शक्ति के स्तोत्रों का करते ही नहीं, और शक्ति के शक्ति के बारे में इतना बोलते ही नहीं। एक तो ये स्पष्ट है बात। यदि यहां से भी बात स्पष्ट ना हो तो मंडन मिश्र के और स्वयं के में निर्णायक कौन था भाई? एक नारी तो निर्णायक थी, उनकी पत्नी, और तो कोई निर्णायक नहीं था। यहां से स्पष्ट हो जाएगी बात। तो कई सारी भ्रांतियां समाज में जो अद्वैतवादी, अद्वैत के विरोधी हैं या शंकराचार्य जिसे चिढ़ते हैं, लोगों ने फैलाई। वस्तुतः आज यदि जितने भी आचार्य लोग अपना बड़ा बड़ा आश्रम या मठ, उन्हीं की तो किताबें पढ़ के सब व्याख्यान दे रहे हैं। उनको, उनके सिद्धांतों को आप कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपकी बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जो शंकराचार्य जी की पुस्तक ना पढ़ता हो, कितना भी बड़ा आचार्य हो, वो शंकराचार्य द्वारा रचित जो भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन करता ही है, और उनका अध्ययन करके ही अपना सत्संग करते हैं और अपनी भीड़ चमकाते हैं, सारा कार्य करते हैं। तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी का तो जो समझ लो आप योगदान है समाज में, वो बड़ा जबरदस्त योगदान है। चारों पीठों को रखना,
पहले क्या था, कभी भी जो दुर्गति होती है वो कहाँ से होती है? दुर्गति दुर्गति तीर्थ स्थान से शुरू होके नगरी में होती है, पुरियों में होती है, फिर दुर्गति होती है। विधर्मी लोग जो होते हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए चलते हैं, वो पहले तीर्थ से ही शुरू होते हैं। तीर्थ से उठ के चलेंगे, फिर तीर्थ से चलने के बाद में वो नगरी में, पुरियों में, इनमें जाएंगे। ये उनका सिद्धांत होता है। इसके लिए भी भगवत पाद शंकराचार्य ने 10 नामी सन्यासी परंपरा चलाई। 10 नामी सन्यासी परंपरा का क्या मतलब हो गया कि 10 नाम है सन्यासी परंपरा के, 10 तरह के सन्यासी उन्होंने किए अपने। आप लोगों ने सुना होगा गिरी, पुरी, पर्वत, ऐसे सरस्वती, ये सब जो है उन्हीं के द्वारा चलाई गई परंपरा। बड़ा सोच समझ के ये चलाई गई है। गिरी है कि गिरी जो सन्यासी होगा मेरा, वो पर्वतों में रहेगा। पर्वतों में रहने से उसका पर्वतों के आसपास यदि कोई विधर्मी कुधर्म प्रचार करेंगे, हमारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे, हमारी वैदिक सनातन हिंदू परंपरा को कहीं भ्रष्ट करने का सोचेंगे, तो हमारे जो गिरी सन्यासी होंगे वो उनको ध्वस्त कर देंगे। अपनी प्रतिभा से, अपने तपस्या बल से, अपने ज्ञान से उनको वो बिल्कुल हटा के रख देंगे। पुरी होंगे तो पुरियों में रहेंगे, जो पुरियां हैं उनमें रहेंगे। वन होंगे, जिनका वन टाइटल है, वो वनों में रहेंगे। तीर्थ होंगे तो तीर्थ स्थानों में भी रहेंगे। अरण्य में अरण्य वाले रहेंगे। सरस्वती होंगे, वो विद्या के विशेष धनी होंगे। इस प्रकार उन्होंने 10 नामी सन्यासी परंपरा भी चलाई। 4 पीठ टिकाए, चारों के चारों स्थापित किए। चारों दिशाओं में चारों दिशाओं में उनका एक एरिया भी बांट दिया कि आपका ये पूरा क्षेत्र है। जैसे पूरे साउथ को कवर कर लिया श्रृंगेरी पीठ ने, सरस्वती तीर्थ अरण्य भारतीय सारे के सारे आपको जो है उसी पीठ से मिलेंगे। द्वारका पीठ, ये आपका पूरा पश्चिम वाला गुजरात वाला जो क्षेत्र है, द्वारका पीठ पे कवर करा दिया। गिरी पर्वत और सागर जो सन्यासी बनाए थे, उनको ज्योतिर्मठ हिमालय क्षेत्र पकड़ा दिया कि लगे रहो, यहाँ कुछ भी विधर्म नहीं फैलना चाहिए। जिस तरह से मैं लोहा लेते लेते रहा, तुम भी अपने धर्म की रक्षा करते हुए जीवन को जीना, आचार्य हो तुम लोग। वनपुरी अरण्य, गोवर्धनपुरी मठ जो अपने ये पूरी पीठाधीश्वर है। इस तरह से ये 10 नामी परंपरा को उन्होंने चलाया ताकि ये आगे भी चीजें चलती रहे, ये रुके नहीं। अच्छा, इसमें भी चारों की चारों जो हमारी समझो पीठ हैं, इन चारों पीठ का उन्होंने चारों पीठ का क्या कहते हैं, महावाक्य स्थापित किया। चारों महावाक्य हमारे कहाँ से लिए? उपनिषदों से तो लिए। कहाँ, कहीं और से थोड़े ना आए। अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, अयम आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये सब हमारे उपनिषदों के ही हैं। अर्थात जो सिद्धांत वैदिक है, जो सिद्धांत वेद में है, वही सिद्धांत मेरा है। वेद से, श्रुति से यदि 1 इंच भी हट गया तो वो स्वीकार्य नहीं है। जैसे जब बादरायण ऋषि ने अर्थात व्यास जी ने आपका ब्रह्म सूत्र रच दिया, उसके बाद उस पर भाष्य हमारे आद्य शंकराचार्य भगवत पाद करने लगे, तो उस समय उनको एक सूत्र में ऐसा लगा कि यहाँ मुझे थोड़ा लाइन आउट लग रही है, तो उन्होंने उस पर विचार करना चालू किया। तो व्यास जी जो थे वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए काशी में। तो उन्होंने वहां पर बातचीत हुई, उनकी वार्तालाप हुआ। उन्होंने बोला कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उस पर ये चर्चा हो रही है, ये बिल्कुल श्रुति से मिलता नहीं है, वेद से मिलता नहीं है, मुझे जम नहीं रहा है, इसकी व्याख्या ऐसे मैं कैसे करूं। तब व्यास जी ने उनको और कहा कि अरे वाह, तुमने तो मुझसे भी बेहतर मतलब इस बारे में विचार कर लिया। बात ये है सैद्धांतिक कि जो वेद का सिद्धांत है, जो हमारी उपनिषदों का सिद्धांत है, उसको 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। हमारा जितना भी ये 10 उपनिषदों पे भाष्य है, भगवत गीता पे भाष्य है, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य है, ये सारा वेदा अनुकूल, श्रुत्या अनुकूल ही उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं था कि श्रुति से वो थोड़ा इधर उधर खिसक गए और अपनी कोई मान्यता प्रवेश। इसीलिए कहा मैंने कि भगवान भाष्यकार का अपना कोई सिद्धांत नहीं है, उनका वही सिद्धांत है जो वेद का सिद्धांत है। तो अब कितना जितना कहेंगे उतना कम ही पड़ेगा, और बोलते रहेंगे तो नई 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 बातें भगवान भाष्यकार के जीवन की सामने से प्रकट होती रहेंगी, याद आती रहेंगी। ऐसे तो गुरु भक्ति में तो आप लोग जानते ही हैं, गुरु भक्ति में कैसे धुरंधर थे। तभी जो गुरु भक्ति में धुरंधर होते हैं वही अपनी शिष्य परंपरा भी ठीक चला पाते हैं। यदि किसी ने स्वयं गुरु भक्ति नहीं की है तो उनके शिष्य भी कोई खास गुरु भक्ति कर नहीं पाएंगे। और देखो न्याय, देखो कैसा न्याय किया। स्त्री ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने प्रश्न पूछा
काम विकार के बारे में प्रश्न जो थे उनके, उसमें से एक दो प्रश्न मैं बता देता हूं। प्रश्न एक तो ये था उनका कि जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें चढ़ती हैं, क्या किसी कामी पुरुष को उसी प्रकार काम विकार भी चंद्रमा की किरणों से उसी रफ्तार में चढ़ता है या उससे नीचे को उतरता है किसी ग्रस्त कामी पुरुष को? एक तो यही प्रश्न था। अन्य भी काम विकार से संबंधित कई प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर तो वो दे नहीं सकते थे क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने, देखो, ये नहीं कहा, काटी नहीं बात कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो मेरे से ऐसा प्रश्न क्यों किया जाए। कह सकते थे, ऐसा जायज था ऐसा कहना, लेकिन उन्होंने ऐसा ना कह के ये कहा कि भाई देखिए, अभी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए और आपके प्रश्नों के उत्तर हम यहां से कुछ समय के बाद दे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके किसी प्रश्न को हम टालेंगे। तो बात वही थी, बहुत ही अच्छे ढंग से। और वो मंडन मिश्र ही तो सुरेश्वराचार्य बने, वो मंडन मिश्र ही तो सुरेश्वराचार्य बने। और चारों शिष्यों में सबसे ज्यादा विद्वान यही थे, सुरेश्वराचार्य। हालांकि ऐसा कह पाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि देखो शास्त्रों को तो बृहदारण्यक पर, बृहदारण्यक उपनिषद बड़ी बड़ी, बृहदारण्यक का तो नाम ही बृहद, बृहद माना बड़ा, आरण्यक माना वन, बड़ा वन है। ऐसे बृहदारण्यक पर ही उनकी जो टीका टिप्पणी बृहदारण्यक पे है वो बड़ी क्लिष्ट पड़ती है, बड़ी कठिन पड़ती है, बड़ा विद्वता। और वही विद्वान उन्हीं के तो शिष्य, ऐसे 4 शिष्य चुन चुन के उन्होंने रखे। लेकिन सब लोगों को एक सूत्र में बांधना, और आज आप और हम वेदांत का चिंतन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं के कारण हम कर रहे हैं। अभी तो एक आचार्य आज ये कह रहे थे, हरिद्वार में एक आचार्य ये कह रहे थे कि देखो, आजकल लोगों को भगवत पाद शंकराचार्य के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो कई लोग उनके फोटो को देखकर पहचान भी नहीं पाते। कई लोग तो बोले ये गलत बात है, सबको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। जितने भी महात्मा हैं आज भारतवर्ष में, वो अपना फोटो तो देते ही हैं, अपने फोटो के साथ साथ उनको भगवत पाद शंकराचार्य का फोटो भी देना चाहिए कि भाई मेरा फोटो रख रहे हो लेकिन हमारी ये परंपरा को सुरक्षित रखने वाले, इस तरह से। वरना तो सब बौद्ध बन गए होते, अगर उनका अवतार नहीं होता तो सब बौद्ध ही मिलते और शून्यवाद ही करते रहते और विपश्यना में ही फंसे रह जाते। विपश्यना योग की एक बहुत छोटी सी पद्धति है, लेकिन आजकल के लोगों को देखते हैं फैशन में आ गया, विपश्यना चलो, विपश्यना चलो। जाना है तो जाओ, लेकिन वो पूर्ण चीज नहीं है। वो योग की, हमारा जो प्रेक्षा ध्यान है योग का, वो विपश्यना उन्होंने चुरा लिया उसमें आगे पीछे करके। योग की बहुत छोटी सी पद्धति है। तो या तो कोई विपश्यना में फंस के बैठ जाता या बौद्धों की तरह कहता शून्यम शून्यम, शून्य से आगे कुछ नहीं है, शून्य ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं बौद्ध पद्धति में फंस के रह जाता है, क्योंकि बुद्ध जब आए थे इतना जबरदस्त बुद्ध के शिष्यों ने उनका फायदा उठाया, मतलब उनका दुरुपयोग ही किया, उनके ज्ञान का सदुपयोग नहीं हुआ। यदि भगवत पाद शंकराचार्य नहीं आते तो आज और हम ना वेदांत की अद्वैत की बात करते, ना हम ये कहते कि जीव और ब्रह्म नामक दो वस्तुएं नहीं होती, ये केवल विवर्तवाद की बात है, ये केवल दो, हमारा जो है केवल बुद्धि के भ्रम की बात है, ये तो रज्जू में सर्प वाली बात है। आज जो हम ऐसी बातें कर पा रहे हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवत पाद शंकराचार्य को जाता है। अंत में एक बात बोल देते हैं कि भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए जो 3000 किलोमीटर घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे, उन सबका केवल एक ही ध्येय था, दुर्जना सज्जनो भूयात, सज्जनो शांति मापनुयात, शांतो मुच्येत बंदेभ्यो, मुक्त चान्य विमोचयेत। दुर्जन तो सज्जन बन जाए, सज्जनों को शांति प्राप्त हो जाए, और जो शांति प्राप्त कर जाए वो बंधनों से मुक्त हो जाए। और मुक्त जो है वो भी खाली ना बैठे, वो क्या करे, मुक्तः चान्यन विमोचयेत, मुक्त जो है वो अन्य लोगों को मुक्त करें, उस कार्य में लगे रहें। यही उन्होंने किया और यही उन्होंने अपना सिद्धांत, समझ लो इस बात को आप, या अपने ढंग से जो भी समझो। तो आप सभी लोगों को, आप सबों को भगवत पाद आद्य शंकराचार्य भाष्यकार, भगवान भाष्यकार की ये 2529वीं या 32वीं शायद पढ़ रही है, 2529वीं शायद है, 2529वां उनका जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। वैशाख की ये पंचमी तिथि को होती है और मैं तो इस पंचमी तिथि को हमेशा से ही बहुत शुभ मानता हूँ अपने जीवन के लिए। और पंचमी तिथि में ही कई बार कोई पाठ रुके हुए होते हैं, आप लोगों को भी शुरू करने हो, पंचमी तिथि में पाठ आपके रुके तो शुरू आप लोग कर सकते हैं विद्या के लिए। ये भी आज आपको हम बता देते हैं। आप लोगों को खूब खूब जो है बधाई हो आज।